बस आप इसी लड़की से ना शहजाद के रिश्ते की बात कीजिए। पता है इस लड़की की शक्ल इतनी मिलती है शहजाद की पुरानी मंगेतर से, जब तो इससे शादी के लिए राजी हुआ है, वरना वो तो किसी सूरत मान ही नहीं रहा था। पर थैंक गॉड कि वो शादी के लिए राजी तो हुआ। पर आप तो जानती हैं मुझे किसी भी किस्म का कोई लालच नहीं है, ना ही हमें जहेज चाहिए और ना ही हमारी कोई ऐसी डिमांड्स हैं। जी मैं कोशिश करूँ। अच्छा ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए, बाकी के 2 लाख रुपए मैं रिश्ता हो जाने के बाद आपको दे दूंगी। ये लीजिए। 2 लाख? हाँ, आपको अगर पैसे कम लग रहे हैं तो मैं आपको और दे दूंगी, नो वरीज, मैं आपको दे दूंगी और पैसे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप कीजिए ना बात रिश्ते की इस लड़की के घर वालों से, लेकिन प्लीज ये जरूर बता दीजिएगा कि शहजाद की ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है 10 साल पहले। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात हम उनसे छुपाएं और बाद में ऐसी वैसी कोई बात हो तो मसले पैदा हो सकते हैं ना। आपको तो पता है शादी ब्याह का मामला है, हर बात साफ और क्लियर होनी चाहिए, वरना फिर बाद में जो बातें खुलती हैं ना फिर बहुत मसले पैदा हो जाते हैं, यू नो। अगर इस बात पर उसे एतराज हुआ तो? एतराज? एतराज क्यों होगा? इस बात को तो गुजरे हुए भी 10 साल हो चुके हैं, एतराज क्यों होने लगा उस बात पे? अच्छा ठीक है। शनाज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आर यू ओके? हाँ जी जी मैं ठीक हूँ। आपने तो चाय भी नहीं पी, चाय लीजिए ना। नहीं बस बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं 1 मिनट, मैं अपने ड्राइवर से कहती हूँ आपको ड्रॉप करवा दे। नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे ज़रूरी काम है। आर यू श्योर? जी मैं चली जाऊँगी। चलें, जैसी आपकी मर्जी। खुदा हाफिज़। हाँ भाई मैं तो अपनी सारी दोस्तों को बुलवाऊंगी। तो बुलाओ, किसने मना किया? फरा, सारा और हाँ उनैसा। तुम अपनी दोस्तों को नहीं बुलवा रही? यार कौन मेरी दोस्तें रह गई हैं? 1-2 ही हैं जो थी, वो एक रिसर्च में बिजी हैं, बाकी एमफिल करने के लिए बाहर मुल्क चली गई हैं। वैसे मैं सोचती हूँ काश अम्मा ने मुझे इजाजत दी होती एमफिल करने की। आज के दौर में एमएससी की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। वैसे मैडम आप अपनी शादी की तैयारियां करें इस वक्त प्लीज। जब आपकी शादी हो जाएगी अली भाई के साथ बाहर चले जाएंगे तो आप पढ़ते रहिएगा जितना दिल चाहे, ठीक है? तुम्हारा बैड आइडिया। मैं कभी बुरे आइडियाज देती हूँ इसे? ऐसा मुझे अली को देख के लगता है कि मुझे आगे ना पढ़ने देगा। नहीं, वैसे मुझे भी ऐसा लगता है, वो खुद भी तो कितने पढ़े लिखे हैं ना। माशाल्लाह से। हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। लिस्ट लिखो। हाँ ओके। फिर आके बैठे ना, इतनी देर लगा दी है। क्या हो गया? आप बताएं क्या हुआ वहाँ पे? ओहो जरा आराम से तो बैठने दो, पानी वानी पीने दो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? मेरा दम निकल जाएगा आपके सुकून करने के चक्करों में। क्या हो गया है? इतनी छोटी छोटी सी बातों पर अपना दम निकालोगी तो बाकी की जिंदगी कैसे गुजारोगी तुम? मुझे साफ साफ पता है ऐसा क्या हुआ है वहाँ। देखो बेटा, जो लड़की उन्हें पसंद आई है ना, वो लड़की तुम नहीं हो, कोई और है। ऐसे कैसे उन्हें मैं पसंद नहीं आई? जितनी भी तस्वीरें दी थी ना मैंने सारी देखी थी, उन सारी लड़कियों में से सबसे ज्यादा हसीन मेरी तस्वीर थी। मैं समझ गई, मुझे पहले ही आप पे शक था। आपने तस्वीर नहीं दी ना मेरी उन्हें,
आपने नहीं दी होगी, आप चाहती नहीं थी मेरी शादी, वहां पे दिखाई कहाँ रखी है? अरे छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? देखो बेटा, उस लड़की की शक्ल ना शहजाद की मरी हुई मंगेतर से मिलती हुई है। अल्लाह करे जैसे शहजाद की मंगेतर मरी थी ना, वैसे ये लड़की भी मर जाए। क्यों किसी मासूम को बद्दुआ दे रही हो तुम? सब मासूम है इस दुनिया में, हर कोई मासूम है मुझे छोड़ के, है ना? पैदा तो तुम भी मासूम ही हुई थी बेटा, न जाने अब क्या हो गया तुम्हें। अच्छा खैर, तुम छोड़ो इन बातों को। देखो, उन्होंने मुझे कुछ इजाफी रकम दी है। मुझे ना कुछ नहीं देखना, मैं आखिरी बार बता रही हूँ अम्मा तुम्हें, और सच में ना ये आखिरी मर्तबा ही है। अगर मेरी शादी नहीं हुई ना शहजाद से, तो फिर उठा लेना मेरी लाश, यहाँ पे किसी कोने में पड़ी होगी घर में। अब मैं क्या करूं? क्या किस्मत से लड़ने बैठ जाती? अस्सलाम वालेकुम आपी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तुम आज कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रही। क्यों, ऐसे क्यों कह रही हैं? अब वैसे ही कह रही हूँ, अच्छी बात है खुश रहना। आई एम हैप्पी कि तुम खुश हो। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप नूरी से बोल के चाय लगवा दें। मैं बनवाती हूँ। अच्छा हाँ सुनो, मुझे याद आया, शनाज से बात हुई थी आज मेरी। शनाज कौन? रिश्ते वाली शनाज। मैंने आज अलीना की पिक्चर दिखाई उसे, और उसने कहा ठीक है, कुछ दिनों में रिश्ते की बात करेंगे। You know what, शहजाद, I'm really happy for you. तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और मेरे दबाव या प्रेशर में आके नहीं, बल्कि अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से। Really happy for you. आपी, अलीना को देखकर मुझे एनी की याद आ गई। बज़ाहिर नहीं, लेकिन दोनों में काफी रिसेम्बलेंस है। जैसे जैसे आपस में कोई कनेक्शन हो दोनों का। वो लोग मान तो जाएंगे ना? Of course मान जाएंगे। ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई मेरे भाई शहजाद आसिफ को इनकार कर दे? पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड डोंट वरी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा, फिक्र नहीं करो। जाओ जाके चेंज करके आओ, मैं चाय बनवाती हूँ। ओके। नूरी, चाय बनाओ जल्दी से। Are you sure? थोड़ा सा मुस्कुरा दो। कहते हैं इंसान मुस्कुराते हुए हसीन लगता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर मज़ीद हसीन लगे, क्योंकि हसीन तो वो है। अली का एक नया ही रूप देखने में आया है, एक मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले मर्द का, जो अपने होने वाली बीवी को हर हाल में खुश देखना चाहता है। शायद मैं यूं ही अंदेशों का शिकार हुई जा रही थी। वो मेरे बारे में पोजेसिव है और कुछ नहीं, और मर्द अमूमन अपने होने वाली लाइफ पार्टनर के बारे में पोजेसिव होते हैं। मुझे अली के मिजाज को समझना चाहिए।
बजाय बदगुमान होने के उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। आखिर वो मेरे होने वाले शौहर हैं। रिश्ता बहुत अच्छा है शहनाज। दुबई में सेलमैन है, अच्छा कमाता है, खानदान भी बहुत अच्छा है, मगर पढ़ा लिखा कुछ कम है हिना से। लेकिन शक्ल सूरत और पढ़ाई लिखाई कौन देखता है, अगर कमाने वाला अच्छा हो तो। हाँ वो तो ठीक है सादिया, लेकिन मैं जरा सोच लूं और हिना से भी पूछ लूं वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अम्मा बोले, क्या पूछना है मुझसे? इधर ही खड़ी हूँ मैं। बल्कि बताए ना मुझे किस दुकानदार का रिश्ता आया है मेरे लिए। क्या हुआ? दुकानदारी है ना? हाँ वो अलग बात है कि दुबई में है दुकानदार। है ना, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम बीच में मत बोलो। मैं भी तो बात ही कर रही हूँ। और आप खाला, दुबई का रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। तो अपनी बेटी की शादी करा देना। क्या? अरे भाई इतना अगर अच्छा रिश्ता है तो अपनी बेटी के बारे में सोचे ना पहले। मेरी क्या पड़ी है इन्हें? कुछ गलत कहा मैंने खाला? देखिए लेकिन मेरी जान छोड़े। और आप भी अम्मा, मैंने ना किसी दुकानदार से शादी नहीं करनी, चाहे वो दुबई का हो या अमेरिका का दुकानदार। बड़ा आया दुबई का, कोई दुबई का प्रिंस हो गया ना, कोई शेख हो गया दुबई का, जो रिश्ता लेके आया मेरे लिए। तौबा है शहनाज, क्या हो गया इसको? इतनी लंबी जुबान। मैं तो बड़े गुण गाती थी इसके। मुझे क्या पड़ी है, कौन कराए इसका रिश्ता? चलती हूँ। बैठो सादिया, अच्छी है, बैठो। अरे रहने दो, मुझे तो माफी रखो, जाती हूँ। क्या हो गया सादिया? या अल्लाह, क्या करूं मैं, समझ नहीं आता मुझे इस लड़की का। देखते हो मैं। हिनो, अरे हिना क्या जरूरत थी उसके सामने मुंह खोलने की? हाँ, अब पूरी दुनिया में ना तुम्हारी जबान के चर्चे होंगे, देख लेना तुम। उन्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए ऐसा थर्ड क्लास रिश्ता लेके आने की? उसे मैंने ही कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढे। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे ख्वाब तो इतने ऊंचे ऊंचे। अच्छा, यानी कि ये सारे दुकानदार, गली के गुंडे, मोची और गार्ड जो होते हैं गली के, ऐसे सारे थर्ड क्लास रिश्ते मेरे लिए रह गए हैं? ये स्टैंडर्ड है मेरा? बात सुनो, दुबई में दुकानदार होना भी बहुत बड़ी बात है, और इस घर में ऐसे रिश्ते आना ही गनीमत समझो। जानती हो तुम अच्छी तरह, ये सब बेगम साहिबा की मेहरबानी है हमारे पास। अम्मा बस कर जाओ, हर वक्त ना ये बेगम साहिबा के ताने मत मारा करो मुझे। मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रिश्ते में, और मैंने आपसे कह दिया है, अगर मैं कहीं शादी करूंगी ना तो वहीं करूंगी जहां मैं चाहती हूँ, बस। गन पॉइंट पर तो शादी होने से रही है। जरा इधर बैठे आप, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। इधर मुझे एक बात बताएं, किस अंदाज में आपने उनको मेरी तस्वीर दिखाई है? क्या मतलब किस अंदाज में? मतलब मेरा ये है कि जाहिर सी बात है ना, आपने मेरे खिलाफ कुछ बोला होगा उन्हें, या मेरी कोई गंदी सी तस्वीर दे दी होगी उन्हें, जो उन्होंने मुझे छोड़ के उस आम सी शक्ल सूरत वाली अलीना को पसंद कर लिया। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि उस लड़की की शक्ल शहजाद के मंगेतर से मिलती हुई है, इसीलिए वो उस रिश्ते के लिए इसरार कर रहे हैं। उस लड़की की सूरत शहजाद की मंगेतर से मिलती हो या माहिरा खान से? शादी तो उसकी मुझसे ही होगी।
तुम्हारा तो हो गया है दिमाग खराब, समझी तुम? तुमसे बहस करना फजूल है। बैठ ही रही यहीं तुम। जाएं जाएं, हाँ जाएं ना आप। एक काम करें, सारी जिंदगी ना मुझे इसी तरह दूसरों के घरों के नक्शे में रखिएगा, अपना ना घर बनाने दीजिएगा मुझे। हमारी तरफ से तो वैसे भी मेहमान कम होंगे। ननियाल के नाम पे खाला है जो कि भाई की सास है, वो अमेरिका में ही होती हैं, और उनकी बीवी भी इकलौती बेटी है उनकी। ददियाल में चाचा जी हैं जिनसे कभी कभार मिलना होता है, और ताया जी की वफ़ात के बाद उनकी फैमिली भी बाहर शिफ्ट हो गई थी, तो ज़्यादा कुछ खास मिलना जुलना नहीं है। तुम्हारे कोई कजन्स वगैरह नहीं है? है लेकिन इतने नहीं है, और जो है वो अपने काम में बिजी हैं। तो यूनिवर्सिटी से अपने दोस्तों को बुला लो। वो एजुकेशन में पढ़ती रही हो तो लड़के तो होंगे दोस्त तुम्हारे। को एजुकेशन का मतलब ये तो नहीं कि आपकी लड़कों से दोस्ती हो। जितनी जरूरत होती थी उतनी बात कर लिया करती थी। वैसे ही मुझे लड़के दोस्त बनाना पसंद नहीं है। अलीना, मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, मैं प्लान कर रहा हूँ टर्की का हनीमून के लिए। मैंने सुना है बहुत ही खूबसूरत जगह है तो सही, लेकिन तुमसे ज्यादा। ज़्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, बाद में बात करती हूँ। बस क्या बताऊं नाहिद, अलीना की शादी की तैयारियों में इतनी मसरूफ रही कि तुम्हारी तरफ आने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। सोचा था कार्ड देने के लिए खुद जाऊंगी, लेकिन अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई हो। अब अपना कार्ड खुद ही लेती जाना। मैं देखो वादा तो नहीं करती, मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। असल में मैं इरम की तरफ जा रही हूँ, उसकी डिलीवरी है ना। ओह, वैसे लड़का है कैसा, क्या करता है? माशाल्लाह से मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत आला पोस्ट पर है वो। अच्छा, तुम्हें तस्वीर दिखाती हूँ उसकी। हाँ। ये देखो, ये देखो, ये लड़का है और साथ उसकी माँ है। देखो कितना खूबसूरत है ना, हैंडसम है ना। ये खातून तो देखी देखी लग रही है मुझे। ये मिसेस तैयबा तो नहीं है? तुम जानती हो इन्हें? नहीं, मैं इतना तो नहीं जानती इनको, लेकिन इनके हस्बैंड हमारे नेबर में रहते थे। अभी 2 माह पहले तो वहां से शिफ्ट हुए हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ये जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इनके हस्बैंड की तो डेथ हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो उस वक्त से हमारे नेबर हैं जब वजदान और तैयबा की तलाक भी नहीं हुई थी और केस अदालत में चल रहा था। मगर हमें तो यही बताया गया था कि अली के फादर की डेथ हो चुकी है। ये तो मैं नहीं जानती कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन जो सच था वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। अच्छा ये बताओ, तलाक क्यों हुई थी, ये तुम्हें पता है? नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अमजद की दुआ सलाम थी वजदान भाई से। दोनों के दरमियान कुछ क्लैशेस चल रहे थे। अमजद बता रहे थे कि वजदान भाई जो है वो बहुत सख्त मिजाज के आदमी है, और तैयबा तो खामोश होने वाले मुझसे तो थी ही नहीं। अब 2 लोग अपनी जगह जम जाएं तो कहाँ नरम पड़ते हैं। वैसे तुम्हें उन लोगों से पूछना चाहिए था कि उन्होंने ये बात तुमसे क्यों छुपाई है। अच्छा छोड़ो ना, पूछ लूंगी मैं। तुम ले कुछ खाओ ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। ये लो, ये लो। हेलो, तैयारियां हो गई? ये कहाँ, आखिर दम तक चलती है लड़की वालों की तैयारियाँ। वैसे भी आप ज्यादा होती है हमारी तैयारी। अच्छा ये बताओ, तुमने वेडिंग ड्रेस खरीद लिया? क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे? कहीं इरादा तो नहीं बदल दिया आपने? हम इरादे के बहुत पक्के हैं। अच्छा सुनो, नहीं कोई पिक्चर तो भेजो, देखो सही कैसी लग रही है। अरे वाह,
अभी से भेज दूँ? ना, अभी नहीं, उसी दिन देखिएगा, वरना रूप नहीं आएगा। अब उस दिन का कौन इंतजार करे? वैसे भी इतने दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। वेडिंग ड्रेस में तो नहीं, लेकिन आप वैसे चाहते हो तो मैं पिक्चर भेज सकती हूँ आपको अपनी। अच्छा तो भेज दो ना आप। इंतजार किस बात का? ओके होल्ड ऑन, मैं भेजती हूँ। व्हाट्सएप चेक करें, मैंने भेज दिए। अच्छी लग रही। थैंक यू सो मच। लेकिन अच्छा होता अगर तुम अपनी तस्वीर भेजने से इनकार कर देती। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अम्मा, क्या हुआ? इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं आप? अरे जाहिर है इतनी दोपहर में शादी में तो जाने से रही। अरे काम पर ही जा रही हूँ ना अपने। अच्छे से समझ रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। अम्मा मैंने आपसे कह दिया, अगर आप शहजाद के घर जा रही हैं ना तो उसके घर वालों के कानों में ये बात डाल के आइएगा कि मेरे अलावा ना कहीं और शादी नहीं हो सकती उसकी। और अगर हो गई तो फिर देख लीजिएगा मेरी लाश आप। क्या बकवास कर रही हो? अल्लाह ना करे। तो फिर करे ना मेरे लिए कुछ। अरे क्या करूं, वो पीछे ही पड़े हुए हैं कि अभी के अभी रिश्ता कराएं। अब उन्हें कैसे टालूं मैं? आप ना एक काम करें, उन्हें कहते हैं कि अलीना के घर वाले ना किसी बाहर मुल्क गए हुए वेकेशन के लिए। कुछ दिन की ब्रेक तो ले सकती है ना आप। अच्छा ठीक है। अम्मा बल्कि रुको, सुनो, हाय मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? नंबर है उसका। किसका? शहजाद का। शहजाद का नंबर? तुम्हें क्या करना है? मैं आपको बताऊंगी ना, दे तो आपके अरे फोन नहीं है मेरे पास। उसका नंबर क्यों होगा मेरे पास? क्या करोगी तुम? अच्छा फिर वहां जा रही है ना, लेके आइएगा। ठीक है, देखते हो मैं। सच्ची? हेलो, कितनी प्यारी लग रही हो ना, बहुत अच्छी लग रही हो। जाओ। मैं भी ना जब तक फेसबुक पे जाके देखती हूँ, अगर मेरे कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो मैं देखती हूँ कोई कॉन्टैक्ट्स निकल सकते हैं कि नहीं। खामखा नंबर क्यों दूं उसे? जब शादी नहीं हुई तो फजूल की दोस्ती करने का क्या फायदा? अरे भाई वो तो लड़का है, ऊपर से अमीर भी है, उसे क्या फर्क पड़ता है? एक छोड़ो 1000 दोस्तियां करता फिरे तो भी उसका जब माफ है। जाना तो हम गरीबों का है, जो बेटी वाले हैं इज्जत तो हमारी खराब होगी ना। अम्मी ये कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने हमसे छुपाई है। हमारा उनसे रिलेशन बनने जा रहा है, अब इतनी बड़ी बात छुपाना कोई मामूली बात नहीं है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अब क्या हो सकता है? सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, 1 हफ्ता रह गया शादी को, कार्ड सारे पड़ चुके हैं। और ऐसे मौके पे हम लोगों को क्या क्या सफाइयां देंगे कि हमारी बेटी का रिश्ता क्यों खत्म हो गया? लोग तो यही कहेंगे ना, जरूर इनकी बेटी में कोई खामी होगी जो रिश्ता खत्म हो गया एंड मौके पर।
ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप तैयबा आंटी से बात तो करें कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। तो क्या ये मुनासिब रहेगा? अभी जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया ना, उसके सामने कुछ भी नामुनासिब नहीं। आप बात तो करें उनसे। अच्छा ठीक है, कर लूंगी बात। प्लीज जल्दी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन शनाज फिर भी कब तक लौटेंगे वो लोग? ऐसा ना हो कि बहुत टाइम गुजर जाए, 3-4 महीने बाद लौटे तो फिर तो मैं अमेरिका में होंगी, काफ़ी देर नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बस अभी वो लोग हैं नहीं, जैसे ही आते हैं तो मैं आप दोनों का राब्ता करा देती हूँ, फिक्र ना करें आप। देख लीजिए आप, मैं तो कहती हूँ एक दफ़ा उनसे फ़ोन पे बात करके पूछ लें कि क्या इरादा है, कब तक वापस आएंगे वो लोग। जी जी, मैं देखती हूँ। अब ये मेरा भाई है शहजाद, इसके रिश्ते के लिए मैंने बात की है ना, वही तो है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो। कैसे हो, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप ही ने जितनी अमाउंट आपको देने को कहा है, अगर वो आपको कम लगे तो बता दीजिएगा, हम और दे देंगे। देखिए, आपको तो पता ही है कि हमारी ऐसा कोई डिमांड्स नहीं है, ना ही हमें जहेज से कोई लेना देना है। स्टेटस भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस रिश्ता वहाँ होना चाहिए जहाँ हम लोग चाहते हैं। जी जी, इंशाल्लाह। वैसे भी आप लोगों से नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी, मुझे ज़रूरत होगी तो बता दूँगी। और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। जी। आप ही इनको खाना खिलाकर भेजिएगा। ये कोई कहने वाली बात है? I'll take care of that. अच्छा, मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे चाय भिजवा दो। या अल्लाह, ये लड़का मेरी बेटी के नसीब में लिख दे तो तेरा क्या जाएगा। तू गफूर रहीम है, तू सब कुछ कर सकता है, बस मेरी बेटी के नसीब में ये लड़का लिख दे। शनाज चाय पी लें? जी 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 भाजी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे, आपका भाई बहुत अच्छा है। बस इसका रिश्ता हो जाए, सबसे बड़ी परेशानी यही है मुझे। जी जी, हो जाएगा। अलीना, 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 घर में कोई खिचड़ी पक रही है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। कैसी खिचड़ी? यार अम्मी भाई से कुछ बात कर रही थी कि तैयबा आंटी हमसे कुछ छुपा रही है, और वही बात अम्मी हमसे छुपा रही है। ऐसी क्या बात है जो अम्मा हमसे छुपा रही है? यार ये तो मैं नहीं जानती, मगर जो भी बात है, इससे पहले कि अम्मी तैयबा आंटी से पूछे, हमें अम्मी से पूछ लेना चाहिए। सही है, सुबह उठते ही पूछेंगे सबसे पहले। सबसे पहला काम ये करना है। हाय हाय, क्या मुसीबत आ गई है, कैसे पूछूं उन लोगों से, समझ ही नहीं आ रहा। हाय मेरे अल्लाह, तुम दोनों को क्या हो गया? और ये संडे वाले दिन सुबह सुबह उठ गई, वो भी मेरी बेटियां। लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। ये तो आप बताएंगे अम्मी कि गड़बड़ क्या है आखिर। मैं कैसे बताऊंगी भाई, मैं कोई इल्मे नजूम पढ़ के बैठी हुई हूँ जो मैं बताऊंगी? जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो बताएंगे। क्या चल रहा है, क्या मतलब? साफ साफ कहो यार अलीना, हम कोई चोर थोड़ी जो अम्मी से छुपाए ये बात। अम्मी, रात में जो आप भाई से बात करी थी ना, उस बारे में हमें सब कुछ जानना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मामला है। मैं भी कहूँ कि आखिर गड़बड़ क्या है, तो बीबीसी न्यूज़ ने रातों रात न्यूज़ उड़ा दी। अब आप ऐसे रात में भाई से अकेले बैठ के बात करेंगी तो मैं तो आके सुनूंगी ना।
चुप करो। क्या हुआ आपको? क्यों परेशान हो? बताने से क्या होगा? अरे अम्मी, हो सकता है हम कोई हल निकाल सके। अभी तुम दोनों इतनी बड़ी नहीं हो गई कि मसले का हल निकाल सको। खैर फिर भी बता देती हूँ तुम दोनों को। रक्षी ने बताया अली के फादर जिंदा है। लो भाई, अब वो कहाँ से जिंदा हो गए? अरे जिंदा नहीं हो गए, जिंदा हैं वो। अब ये बात तो वो लोग बताएंगे ना कि उन्होंने क्यों छुपाई। आखिर मामला क्या है? तो आसान करें ना उसको, उनको कॉल करके बुलाएं, बिठाएं, बात करें, तस्दीक करें इस बात की। अब यही तो मसला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनसे कैसे बात करूं मैं। ये कोई इतना आसान है क्या? अम्मी, ये इतना कोई मुश्किल भी नहीं है जितना आपने बना लिया है। ये तुम्हें क्यों सकता हो गया? इससे लग रहा है कि ये रिश्ता ड्रॉप। इधर आओ, इधर मेरे पास बैठ। देख बच्चा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा ना। मैं अली की माँ को आज ही फ़ोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आकर बताएं कि आखिर असल मामला क्या है, वही हल करेंगी ना। इसके पीछे कोई बड़ी बात हुई तो? बड़ी बात हुई तो ये बाद में सोचेंगे कि अब क्या करना है। अच्छा चलो चिल हो जाना, बस करो। चलो यार, अब हंस भी दो। उन सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ करना है, ठीक है? और ये मेज़ पूरी की पूरी पोंछनी है, और चीज़ों को भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कुदसिया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज कैसे याद कर लिया आपने? आपसे ये कहना था कि क्या आप आज शाम हमारी तरफ आ सकती हैं? खैरियत? हाँ खैरियत है या नहीं यही तो पता करना है। वो मेरा मतलब है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। और हाँ, अली के बगैर आइएगा, मैं नहीं चाहती कि बच्चों के सामने बात हो। जी जी ठीक है, खुदा हाफिज़। अजीब सा लहजा था। अचानक क्या हुआ है जो मुझे यूं बुला रही हैं? पता नहीं ऐसा हो कैसे सकता है कि अम्मा के पास नंबर ना हो। नंबर तो ना मैं ढूंढ के छोड़। पता नहीं क्या चाहती है ये अम्मा मुझसे, हर वक्त ना चीजें छुपा के रखती है। तौबा, बोरियां बांध के रखी हुई है। तौबा, हद हो गई। नंबर नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो लगना ही था इसने मेरे। रहमत बाबा, क्या हो गया इस पौधे को? क्या हाल बना रखा है आपने लॉन का? सारे पौधे मुरझा रहे हैं।
पानी वानी नहीं डालते क्या आप लोग? और ये पूरी चीजें ऐसी क्यों फैली हुई यहाँ पे? बाजी यही ठीक कर रहा हूँ जी मैं, आप फिक्र ना करें, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये सारे काम करके ना आपने सबसे पहले इसमें खाद डालनी है, जितने भी पौधे वहां रखे सब में खाद डालनी है। देखे तो सही कितने बेरौनक हो रहे हैं सारे पौधे। बेहतर बाजी। हाँ याद से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरवा आसिफ बात कर रही हैं? जी मैं फरवा से बात कर रही हूँ, आप कौन? अलीना।